हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए व्लॉग में। और मैं आज इस वक्त मौजूद हूं गयासुद्दीन तुगलक के किले पे, जो कि महरौली बदरपुर रोड तुगलकाबाद के पास पड़ता है। और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये किला है और इस किले का टिकट सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। और आज मैं आपको इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराना चाहता हूँ जिनसे शायद आप आज तक अनजान थे। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ किले के अंदर और ये इन किलों का रहस्य बताता हूँ। बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो में और तब तक जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। तो मैं आपको सबसे पहले इस किले का हिस्ट्री बता देता हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे, जब वो खुसरू शाह को हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था तो वो सबसे पहले एक शहर का आबाद किया जिसका नाम तुगलकाबाद पड़ा। और उस शहर में ही इस किले का निर्माण करवाया, जो कि 8 सितंबर 1320 ईस्वी को राजगद्दी पे गयासुद्दीन तुगलक बैठे थे। और इस किले का निर्माण उन्होंने बैठते ही करवाना शुरू करवा दिया था। और यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। इसे एंट्री गेट है, यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। ये रहा आपका एंट्री गेट। तो चलते हैं अंदर। ये था इसका एंट्री गेट और इस तरह पूरे किले का व्यू है। ये किला अभी फ़िलहाल खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये जो आप टूटा हुआ इधर देख रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये उस समय के लिए एक रूम हुआ करता था जिसमें उस समय के लोग रहते थे। और ये साइड्स का है। ये वही है जो कि मैं अभी बता रहा था, एक रूम हुआ करता था उस समय का, जो कि बिल्कुल अभी खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये है किले का बावली, जिसे कुआं भी कहा जाता है, जो कि उस समय जो किला हुआ करता था उस किले में पानी का एक स्रोत हुआ करता था, जो कि कुएं या बावली से ही हुआ करता था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही, अभी तो शायद बंद है, बहुत ही बड़ा बावली है। यहाँ से सीढ़ी नुमा बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा है, ये पानी का स्रोत हुआ करता। इस बावली में उतरने के लिए ये सीढ़ी नुमा जो देख रहे हैं, इससे उतर करके इस बावली के अंदर जाते थे पानी के लिए। और ये किला जो है पूरे 6 किलोमीटर में फैला हुआ किला है, जो कि बहुत ही बड़ा किला है। और इस किले की दीवार को इस तरह से बनाया गया था क्योंकि उस समय मंगोल का खतरा ज़्यादा हुआ करता था। तो इस किले को उसको ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण हुआ था। कुछ इस तरह का व्यू है बावली का, जो कि बहुत ही गहरा है, जिसको एक लेयर बाय लेयर करके बनाया गया है। और अभी फ़िलहाल इसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि इस किले को श्रापित किया गया था, यानी कि बददुआ दिया हुआ था, क्योंकि ये किला इस वक्त जो आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल खंडर हो गया है। क्योंकि जिस समय जब 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जब इस दिल्ली की राजगद्दी पे गयासुद्दीन तुगलक बैठे थे, तो उन्होंने एक आदेश दिया था कि जितने भी कारीगर हैं, जितने भी मजदूर हैं, सब इस किले में लगा दिया जाए। तो उस समय हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, उनका कुआं बन रहा था। तो उनका कुआं का जो काम था वो रुक गया था। इन किले की तामीर होने की वजह से उन कुएं का काम रुक गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये शापित किया था, बद्दुआ दिया था कि इस किले में। और कुछ लोगों का ये कहना है कि उस समय जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कुएं का निर्माण हो रहा था, तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो थे, वो उसको जितने भी कारीगरों को इन किले पे लगाया था काम के लिए, वो सारे कारीगर जो थे
तो दिन में यहाँ काम करते थे और रात में उस कुएं के निर्माण के लिए जाते थे, जिसके लिए तेल की ज़रूरत होती थी। तो गियासुद्दीन तुगलक ने गुस्से में आकर के, जब उनको पता चला तो गुस्से में आकर के उन्होंने इस किले का निर्माण को रोक दिया, इस कुएं का निर्माण रोक दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इसे रॉयल प्लेस कहा जाता था और कहा जाता है। और इस समय राजा और रानी के जितने भी खास मेहमान और राजा रानी होते थे सारे इसी में रहते थे। अभी तो ये बहुत ही जंगल हो गया, बहुत ही टूट फूट हो गया। इसे ही रॉयल प्लेस कहा जाता था, इसमें बहुत ही ख़ास था और इसको बहुत ही ख़ास तरीके से, एक तरह से कहें तो इस्लामिक जो वास्तुकला के ख़ास नमूना कहा जा सकता है इस किले को, जो कि इस तरह का दिखता है। और ये वही किला है और ये वही जगह, वो जो सामने आप देख रहे हैं, यहीं पे भारत मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ से यहाँ तक जो उस मूवी के अंदर एक वो टेंट गार के सब रहते हैं, जब वो पाकिस्तान से भाग करके आते हैं तो टेंट गार के सब यहीं पे रहते हैं। यहीं पे शूटिंग हुई थी। यहीं पे हुई थी भारत मूवी की शूटिंग। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है ये किला। और ये सामने जो दिख रहा है ये है मीना बाज़ार, जो उस समय जितने भी ज़रूरत के सामान थे इधर ही मिलते थे। इस तरह का है मीना बाज़ार। जेल, जिसे कैद खाना भी कहा जाता है, जैसा कि देख पा रहे हो कुछ इस तरह का था। इसके अंदर लोहे का ग्रिल लगता था और कैदी को यहीं रखा जाता था। इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, शायद आपको कुछ दिखेगा नहीं। हम जा रहे हैं इस किले के सबसे ऊंचे हिस्से पे। एक तरह का जो रूम बना हुआ था ये बहुत ही टूट गया है, काफ़ी बेकार हालत में। थोड़ा सा मरम्मत का काम चल रहा था अंदर, इसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखा पाया क्या दिखा, लेकिन अपने यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ पूरा ऊपर का व्यू, जिससे कि लगभग पूरा किला हमें दिखता है। कुछ इस तरह का व्यू है ऊपर से। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम वापस चलते हैं यहाँ से। जो आप देख पा रहे हैं ये शायद दिख नहीं रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है यहाँ से आपको गियासुद्दीन तुगलक का ये किला हो गया और यहाँ से रास्ता जाता है गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की साइड। तो मैं जा रहा हूँ गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, चलते हैं अंदर। इतिहासकारों का माने तो ऐसा कहा जाता है कि जब 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन के बेटे जो थे मोहम्मद शाह तुगलक ने अपने बाप को षड्यंत्र के द्वारा मार दिया था और उनको यहाँ दफनाया था। और जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ
यहाँ दफनाया था। और इसी में गियासुद्दीन तुगलक के एक बेटे, एक बीबी और उनका मकबरा है, जो कि मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं। ये सीधा रोड जो है वो तुगलक गियासुद्दीन के जो किले हैं वहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको बीच में रास्ता बना दिया गया है, जो कि महरौली बदरपुर रोड है, और ये सीधा यहाँ तक आ गया। चलिए अंदर चलते, लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू। चारों तरफ से 4 भुजों से बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो, और इसके साइड साइड मेहराब बने हुए हैं। और यहाँ पे एक मकबरा दिख रहा है मुझे, काफ़ी अंधेरा है इसके अंदर। ये रहा मकबरा, यहाँ पे एक कब्र है, और इसके चारों तरफ जो है अंधेरा है बहुत काफ़ी। और यहाँ पे जो है अरबी में लिखा हुआ है के बाहर। अब चलते हम इसके बाहर, और एक छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं। और मेहराब के अंदर कुछ इस तरह का है। ये उस समय ठहरने का हुआ करता था। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो एक छेद छोड़ा गया है, ये इसलिए भी है ताकि हवा भी आए। और यहाँ से जो उस समय लड़ाई क्या हुआ करता था, तो तीर कमान चलाने के लिए यहाँ से चलाया जाता था। कुछ इस तरह का है। और इस कब्र के ऊपर का इस तरह का गोल गुंबद जैसा बना हुआ है। इसका निर्माण खुद गियासुद्दीन तुगलक ने 1328 ईस्वी में करवाया था। कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे शायद मेहराब था, लेकिन पता नहीं छत डला नहीं ऊपर, जो मैं अभी आपको पीछे दिखाया गुंबद टाइप का, वो है नहीं। तो मैं अभी अंदर चलता हूँ और अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। काफ़ी खूबसूरत है डिज़ाइन जो है। और ये रहा, इसके ऊपर छत नहीं है, खुला हुआ है। एक मेहराब बना था शायद, या तो बन नहीं पाया होगा, या मुझे ऐसा ही लग रहा बन नहीं पाया। तो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। चारों तरफ एक जैसा ही है। साइड में छोटे छोटे जो ठहरने के लिए उस समय बनाया गया था, ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू है। और यहाँ देखिए, ये तहखाने के अंदर जाने का रास्ता है। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है, जाल लगा दिया गया है। इसके अंदर तहखाना था, बेसमेंट था। और ये है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। किसी लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और ये है गियासुद्दीन तुगलक का कब्र। और ये इनकी बीवी का, ये उनके बच्चों का है। एक बीवी है, एक बच्चा, और गियासुद्दीन तुगलक। इसके एक साइड बंद कर दिया गया है।
समाप्त।